अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोइज़, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? गुड, ज़बरदस्त। और क्या हो रहा है? आजकल बारिशें एन्जॉय कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया है। काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं और काफ़ी जगहों पे लोगों को डैमेजेस भी काफ़ी हुए हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ इस वीडियो में स्टार्ट में कि फ्लड्स जो है ना वो पूरी दुनिया में आते हैं। और अगर मैं फ़्रांस का एग्ज़ाम्पल लूँ तो फ़्रांस के कुछ ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी अच्छे इलाके हैं, जहाँ पे कोई खेत कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे भी जो है ना सैलाब आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये एक कुदरत का निज़ाम है और हम लोगों की कुछ गलती हैं क्योंकि हम प्लान नहीं करते पहले। तो फ्लड्स आते हैं पूरी दुनिया में, तो हमें थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए इस बात पे कि हम ये ना कहें कि पूरा कराची डूब गया या पूरा लाहौर डूब गया। कुछ जगह जो है ना वो मुतासिर होती हैं, जैसे लाहौर में पार्क व्यू के इलाके जो है ना वो थोड़े मुतासिर हुए हैं और कुछ इलाके हैं, बट पूरा लाहौर नहीं आपका डूबा। तो इस चीज़ पे जो है ना हमें ध्यान करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि हम जिधर भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान टोटल सैलाब से है और टोटल डूब गया है। जबकि हम भी इधर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत अफेक्टेड हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी नॉर्मल। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज का टॉपिक है पैशन एंड प्रोफेशन। ज़बरदस्त। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप बाय डिग्री क्या है? आपने कौन-सी डिग्री की और अब आपका प्रोफेशन क्या है? बिल्कुल। सो मोइज़ व्हाट्स फनी इज़ जो मेरी डिग्री है और जो मेरा पैशन है वो बिल्कुल मैच नहीं करते। एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं बट वो मुख्तलिफ है। सो डिग्री तो मैंने अकाउंटेंसी फाइनेंस में की है। सो क्योंकि ये मैंने स्टार्ट से इस सब्जेक्ट को चूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था कि आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्टफुल है। सो क्योंकि मुझे बिज़नेस का एंटरप्रेन्योर बनने का शौक़ था, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मुतासिर करती थी कि इस सब्जेक्ट में जो है ना आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन से लेके फिर उसकी पूरी जो है ना आपके रोज़ के जो थिंग्स होते हैं वो आप लेके चलते हैं। सो आप समझे कि डिग्री तो अकाउंटेंसी फाइनेंस की है, बट मेरा जो पैशन है वो डिजिटल आईटी न्यू टेक इन चीज़ों की तरफ था ज़्यादा। सो आज जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है अपने डिग्री से। जो आपने डिग्री की, तो आपने उसको क्यों नहीं फ़ॉलो अप किया और प्रिपरेशन को किस तरह फाइंड किया? देखिए मोइज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं पैशन और प्रोफ़ेशन को। सो पैशन वो चीज़ है जो आपकी रातें या आपको सुबह 3 बजे उठा दे और आपसे वो काम करवा ले। और प्रोफ़ेशन वो चीज़ है जिसमें आप माहिर हो जाएँ और जो जिसमें आप बेहतर हो सकें। तो ज़िंदगी में ये बैलेंस ढूँढना ज़रूरी है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको पैशनेट करती है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपकी जो है ना ज़िंदगी में एक मीनिंग ले आती है और आप फिर एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। और वो पैशन जो है फिर आपने उसे कन्वर्ट करना होता है एक प्रोफ़ेशन में, क्योंकि पैशन अकेला जो है ना उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, बट उस पैशन को आपने कन्वर्ट करना होता है एक ऐसी चीज़ में ताकि कल को आप उससे रोज़ी भी कमा सकें, आप उससे फ़ायदा भी उठा सकें, आप लोगों को जो है ना सर्विसेज़ बेच सकें या प्रोडक्ट बेच सकें। तो ये एक चीज़ है कि पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि पैशन को कैसे प्रोफ़ेशन में जो है ना कन्वर्ट किया जाए। जब आपने ये चीज़ ढूँढ ली, अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मुझे डिजिटल का शौक़ था और मैं इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारता था कंप्यूटर के साथ। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि अब जो है ना मैं इसको मोनेटाइज़ कर सकता हूँ। इसके सर्विसेज़ बना के इसको हम एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन बना सकता हूँ जिससे मैं रोज़ जो है ना कमाई कर सकूँ और जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानें और जो है फिर मैं इसके अंदर जो है ना एक प्रॉपर जो है ना बिज़नेस ग्रो कर सकूँ। सो पैशन को आइडेंटिफ़ाई करें और फिर ये समझें कि उस पैशन को कैसे जो है ना आपने कन्वर्ट करना है। आपको कैसे पता चला कि ये जो चीज़ का मुझे शौक है, ये प्रोफ़ेशनली या करियर के लिए मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन? सो पैशन जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर ली है, तो अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल अगेन लूँ, तो मैंने ये देखा है कि एक दुनिया में डिजिटल का जो है ना डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ जब मैंने उस चीज़ का सर्विस बना के ऑफ़र करना शुरू किया, तो मुझे
खुद ब खुद जो है ना डिमांड आनी शुरू हो गई। और वैसे भी क्योंकि अब जैसे डिजिटल ज़माना बदलता जा रहा है, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि पैशन को और आपने मार्केट को भी देखना है। सो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, किस चीज़ों की चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। तो सो डिजिटल की डिमांड बढ़ती जा रही थी, सो दैट्स व्हाई जो है ना इसको मैंने फिर कन्वर्ट किया इनटू प्रोफेशन। हम लोगों को ज़्यादातर ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारा असल में पैशन है क्या, और हम एक 9 टू 5 ग्राइंड के अंदर ही अपने आप को चलाते रहते हैं, सिर्फ जो हमने डिग्री की उसी के लिए आगे जॉब करते हैं या करियर सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे हम लोगों को पता चले कि यही हमारा पैशन है? मोइज़ देखिए, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर एक सलाहियत है। हम अक्सर सोसाइटी के प्रेशर में आके हम वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते जो हमारे अंदर होती है। कुछ लोग जो है ना वो बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं, बट वो कभी उसे प्रोफ़ेशन बनाते नहीं हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे दर्जी होते हैं, बट उसको वो प्रोफ़ेशन कभी नहीं बनाते। तो ऐसे जो है ना हम सोसाइटी की वजह से अक्सर पैशन को हम साइड पे कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अब वो लोग क्या सोचेंगे उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने जिस चीज़ का आपको शौक होता है, जिस चीज़ में आप माहिर बन सकते हैं और जिस चीज़ का आप सर्विसेज बेच सकते हैं, वो आप कभी भी नहीं करते, क्योंकि आपको यही लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अब मैं अगर ये काम करूँगा तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। आजकल तो ट्रेंड जो है वो इस चीज़ का है, तो मैं इस चीज़ की तरफ चला जाता हूँ। तो पहले तो आप ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि लोग क्या सोचते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोचा कि उस टाइम तो डिजिटल का तो आप समझे कि था ही नहीं कुछ। लोग मुझे कहते थे कि कौन वेबसाइट बनाएगा? कौन ई-कॉमर्स बनाएगा? 2009, 2008, 2007 की बात कर रहे हैं। कौन क्या लाइक सब कहते थे, हाँ, हो सकता है कोई ऐसी कंपनी बना लेगी, वो लाखों में जो है ना एक कंपनी होएगी जो बनाएगी। बात वही होगी कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने फॉलो किया और मैंने देखा एक ग्रूमिंग ट्रेंड को। सो आप पहले अपने देखिए आपके अंदर क्या सलाहियत है। हो सकता है आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकता है आपके अंदर आप कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं, हो सकता है आप स्टोरी अच्छी लिख लेते हैं, हो सकता है आप डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेते हैं। आइडेंटिफ़ाई करें आप किस चीज़ में अच्छे हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में टाइम और स्पेस जो है ना वो मिटा दे। आपको ये फ़िक्र ना रहे कि कितना टाइम हो गया मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आपको ये फ़िक्र ना रहे कि कितना मेरा पैसा लग गया या कितना जो है ना मैं किस जगह पे बैठ के काम कर रहा हूँ। ये सारी टाइम और स्पेस को आपका जब वो जो चीज़ वो मिटा दे, दिस इज़ योर पैशन। और दूसरी चीज़ है कि उसको फिर इस्तेमाल लाने के लिए आप फिर वो सर्विस ऑफ़र करें। जैसे भी आपने बताया कि बैक इन 2008 और 9 आप जब आपने ये स्टार्ट किया तो इतना इसका कोई ट्रेंड नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो क्या चीज़ें आपने फेस की थी उस वक़्त में? सो उस टाइम जब मैंने इसके बारे में बात करनी शुरू की और काम इस पे शुरू किया, तो उस दौर में भी डिग्री की जो है ना बहुत वैल्यू थी। तो अब्बू ने मुझे बात कही थी कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो साइड पे कर लो, बट तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। तो अब मेरे ज़हन में ये ऑब्जेक्टिव था कि मैंने डिग्री को कंप्लीट करना है, प्लस जो है मैंने अपने पैशन को भी साथ-साथ लेके चलना है। तो मैंने फिर इसका राइट बैलेंस ढूँढा था कि 5 बजे यूनिवर्सिटी और जो क्लासेस थी वो ख़त्म होती थी। उसके बाद जो है मैं ऑफ़िस चला जाता था, जब ले लिया था ऑफ़िस। तो फिर उसके बाद मैं 3-4 घंटे वहाँ पे लगाता था अपने पैशन के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर। तो उस टाइम पे बात वही आ गई कि आपको एक राइट बैलेंस ढूँढना पड़ता है, आप बिल्कुल सोसाइटी से कट भी नहीं सकते, ठीक है? सो आपने वो ढूँढना पड़ता है, आपको ढूँढना पड़ता है कि किस तरह हम चीज़ों को बैलेंस कर सकें और या आप उस पे लगे रहें। आप अपने पैशन को एक दफ़ा आइडेंटिफ़ाई कर लिया, आपको समझ आ गई कि किस चीज़ का आपको शौक है और किस चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हैं, तो जस्ट गो, डोंट लिसन टू एनीवन। जी, क्योंकि आपने बहुत पहले स्टार्ट किया और आपने अब काफ़ी 10 टू 15 इयर्स हो गए उस चीज़ को। तो आपने एवोल्यूशन जो डिजिटल का देखा वो किस तरह का था? मोइस, आज जो है ना डिजिटल के बगैर आप बेकार हैं। अगर आप डिजिटल पे नहीं हैं तो आप कहीं पे भी नहीं हैं। जितना एफर्ट आप करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, अगर आप उसका 10% भी ऑनलाइन पे आप कर दें तो आपको उसका रिजल्ट जो है ना मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आ जाएगा। और उसका बहुत सिंपल है कि जो
उसके ऊपर जो कम्युनिटी जो लोग अवेलेबल हैं उसके ऊपर वो अनलिमिटेड है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी दुकान जो है वो आप 12 बजे खोलते हैं दोपहर को और वो बंद होती है 11 बजे शाम को, ठीक है? रात को तो वो ओपन नहीं होती। अब लेट्स से कोई 3 बजे सुबह के कुछ खरीदना चाहे आपकी दुकान से, वो नहीं खरीद सकता और आपके मुकाबले में एक कंपटीटर है जिसकी ऑनलाइन शॉप है, वो 3 बजे भी सुबह अवेलेबल है। वो जो बायर है वो सुबह जाके खरीदता है 3 बजे, ऑर्डर प्लेस करता है और जिस टाइम पे उनकी दुकान ओपन होती है तो उनके पास ऑर्डर आया होता है। तो ये कितना इम्पैक्टफुल है कि डिजिटल के बगैर आज आपकी जो है ना आपकी आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है अगर आप डिजिटल पे नहीं हैं और एक टाइम आएगा आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो आजकल जो है ना चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि डिजिटल पे आपकी प्रेजेंस लाजमन है और अगर आप उस पर विजिबल हैं तो इट्स फाइन। पाकिस्तान में डिजिटल लाइफ और डिजिटल वर्ल्ड किस तरह का है? वो इस पाकिस्तान में डिजिटल के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए। जहाँ पे आपको इंटरनेट मिल गया तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो जब मैं आया हूँ 2018 में तो मेरा बस एक मेन कंसर्न था कि मुझे अच्छा इंटरनेट कहाँ पे मिल सकता है। तो दैट्स व्हाई मैंने डिस्कवर किया कि मेरे ऑफिस में ऑप्टिक्स वाले जो है ना ये फाइबर ऑप्टिक्स वाले अवेलेबल है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया, देखें यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है और इस चीज़ की वजह से जो है ना आप आराम से काम भी कर सकते हैं। जी, तो पाकिस्तान में भी इसका मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड के अंदर? पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी हैं। कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो यहाँ पे बैठ के अमेरिका में काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग डॉलर्स एंड स्पेंडिंग इन रुपीज़। और आई थिंक कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप रुपीज़ में स्पेंड कर रहे हैं और आपकी अर्निंग डॉलर्स में है तो आपको समझ आ गई फार्मूले की। आप जो है ना विन विन सिचुएशन में हैं और चंद दिनों बाद जो है ना आपके जो है ना हालात वो बदल जाएंगे। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि बाहर जाके ज़िंदगी बेहतर होगी, नहीं। जो बेहतर है वो ये है कि आप ऑनलाइन पे इन्वेस्ट करें, आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं, कोई प्रोसेस बनाएं, कोई अपना ऐसा कारोबार करें जिसके अंदर आपकी अर्निंग जो है वो बाहर से हो रही हो या ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर ही हो, बट ऑनलाइन होनी लाजमी है। तो पाकिस्तान में जो लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं उनके पास अभी 40-50 साल जो है ना ईजी हैं, वो आराम से जो है ना इस पे कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन पे नहीं काम कर रहे उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी क्योंकि उनका जो बिज़नेस है फिज़िकल, उसकी जो है वो इनकम जो है ना वो रिड्यूस होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें यही लगेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं जा रही, बिज़नेस स्लो जा रहा है, मार्केट स्लो जा रही है, बट एक्चुअली आप स्लो जा रहे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं। तो जो भी शख्स, जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दे आर ऑन द राइट पाथ। जी, तो आप डिजिटल का फ्यूचर क्या देख? इट्स नॉट द फ्यूचर, इट्स द प्रेजेंट। आई विल से कि राइट नाउ आप उसके अंदर हैं और इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप अगर इस पे काम नहीं कर रहे, आप इसके ऊपर आप लर्निंग नहीं कर रहे, आप नए टूल्स नहीं सीख रहे, तो आप कुछ दिनों बाद जो है ना लोग आपको भूल जाएंगे और पता भी नहीं होगा। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हमें कोई चीज़ का पता नहीं होता तो हम जाके या गूगल पे या आजकल तो जीपीटी पे जो है ना सर्च करते हैं जाके। तो आई वोंट से कि इट्स द फ्यूचर, इसका क्या, मैं ये कहूँगा कि ये प्रेजेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस फील्ड का बिल्कुल नहीं पता और उनको अगर वो सोचते भी तो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, या इसमें हम कैसे जॉइन करें या क्या करें? तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह स्टार्ट लें? मोइज़ आजकल इतना आसान हो गया है, अब किसी के पास बहाना भी नहीं है। सबके पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। मैं देखता हूँ इवन गरीब से गरीब भी इंसान है जिसकी इनकम सैलरी लाइक लो है, उसके पास भी स्मार्टफ़ोन है और हर स्मार्टफ़ोन के अंदर कैनवा, कैपकट, चैट जीपीटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी ऐप जो है ना इनबिल्ट आ जाते हैं आपके पास। तो इसका मतलब है कि अब सबके पास वही टूल्स अवेलेबल हैं, हथियार सबके पास हैं। अब कौन इस्तेमाल करता है, कौन उससे प्रॉफिट निकालता है, ये डिपेंड करेगा और कौन कितनी जल्दी करता है। तो अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, मैं तो रिकमेंड करूँगा सबसे पहले तो आप अपना हाथ सीधा करें कैनवा के ऊपर, आप कैपकट को सीखें, फिर आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया है वो प्लेटफॉर्म कैसी हैं, अपनी प्रेजेंस उस पर बनाएं। तो आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब एक पूरी लाइब्रेरी है।
एक नॉलेज की जो है ना एक डेटाबेस है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, आप 2 घंटे की वहाँ पे कोई कोर्स स्टार्ट कर लें एंड यू डोंट हैव टू पे टू एनीवन। तो हमारा यही मैसेज है लोगों के लिए कि अपने पैशन को फाइंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसको इन्हेंस करें अपने स्किल्स को और उसी को प्रोफेशन में करें ताकि आप लोग तरक्की कर सकें। एक और चीज़, पैशन को आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर आप कहीं न कहीं जो है ना पाकिस्तान को ऐड करें। थैंक यू महिल आज की कन्वर्सेशन के लिए। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मोइज़, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।